पटना से लेकर जहानाबाद तक सड़कों पर गूंजती चीखें, उठती लाठी डंडे और हवा में तैरते पत्थर। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाया गया बिहार बंद अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भयानक हुड़दंग, अराजकता और संग्राम में तब्दील हो चुका है। अब जरा सोचिए, जो लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर या फिर शास्त्री भवन के बाहर शुरू हुई थी, वो आज देखते ही देखते देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में के गली मोहल्ले और साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों के गेट तक कैसे पहुंच गई। शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना से। पटना का ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहा आज किसी जंग के मैदान जैसा नजर आ रहा है। चारों तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती है, हाथों में लाठियां और वाटर कैनन की गाड़ियां हैं। लेकिन माहौल तब और गर्मा गया जब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामकर खुद कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आए। तेज प्रताप यादव की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं का जोश तो बढ़ाया ही, लेकिन इसके साथ ही पुलिस के साथ सीधी भिड़ंत की स्थिति भी बन गई थी। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भारी धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज यहां पर करना पड़ा और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव समेत 21 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में भी ले लिया गया। आरजेडी, कांग्रेस और राज्य के कई प्रमुख छात्र संगठनों के झंडे लिए कार्यकर्ता सड़कों पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, लेकिन कहानी सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही। पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में जो भी हुआ उसने पूरे प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। जहानाबाद में अलग अलग छात्र संगठनों के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए थे। उनका इरादा था सीधे जहानाबाद के जिला अधिकारी यानी डीएम आवास का घेराव करना, और प्रदर्शनकारी सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे थे बल्कि भीड़ उग्र होती चली गई और सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे डीएम आवास परिसर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। जब पुलिस ने उनको यहां पर रोकने की कोशिश की तो भीड़ की तरफ से ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो गई। ईंट पत्थर चलने लगे, कांच टूटने लगे और खाकी वर्दी पर सीधे हमले होने शुरू हो गए। स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस को अपनी जान बचाने और भीड़ को खदेड़ने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। जी हाँ, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये हवाई फायरिंग थी, किसी को यहाँ पर गोली नहीं मारी गई है, लेकिन इस पथराव और लाठी चार्ज में दोनों तरफ से भारी नुकसान जरूर हुआ है। कई छात्र लहूलुहान हुए हैं तो कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। जहानाबाद से आई ये तस्वीरें ये साफ दिखा रही हैं कि घायल पुलिस वाले पास की एक केमिस्ट की दुकान पर जाकर अपनी मरहम पट्टी करवा रहे हैं। तो वहीं बता दें कि दूसरी तरफ कुछ ऐसा नजारा भी था कि पुलिसकर्मियों का एक गुट प्रदर्शनकारियों को घेर कर लाठियों से पीटता हुआ नजर आया। अगर आपको लग रहा है कि ये आग सिर्फ जहानाबाद तक रुक गई तो आप गलत हैं। कटिहार और बेगूसराय की तस्वीरें तो और भी खौफनाक हैं। कटिहार में भी सैकड़ों छात्र और कार्यकर्ता डीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी डीएम ऑफिस के विशाल लोहे के गेट पर चढ़ गए और गेट लांघकर अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की। सुरक्षा में तैनात जवानों ने जब उन्हें खींचा और रोकने की कोशिश की तो वहां भी पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद भारी लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। अब जरा बेगूसराय का हाल सुनिए। बेगूसराय में छात्र सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे जो ये छात्र हैं उन पर लाठियां क्यों बरसाई गई। बेगूसराय में भी वही पैटर्न दोहराया गया। प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर चढ़ना, तोड़फोड़ की कोशिश करना और फिर पुलिस का कड़ा रुख देखने को मिला। पुलिस लाउडस्पीकर पर चिल्लाती रही, पीछे हट जाओ, कानून हाथ में मत लो, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को फिर से डंडे यानी कि लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। बिहार की सियासी और छात्र आक्रोश की आग अब सीमा लांघकर उतर चुकी है उत्तर प्रदेश में। यूपी के आजमगढ़ में भी जब छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की कोशिश की तो यहाँ भी पुलिस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। आजमगढ़ में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो तेजी से इस समय सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं। अधिकारी साफ लहजे में ये कह रहे हैं कि सुन लो मेरी बात, एक मुकदमा दर्ज होगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा।
शांति से अपने घर जाओ वरना करियर बर्बाद भी हो सकता है। एक तरफ सड़कों पर ईंट पत्थर लाठियां और मुकदमे चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सियासी गलियारों में बात का बतंगड़ और गतिरोध भी चल रहा है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई के लिए नेशनल पीसफुल प्रोटेस्ट का पोस्टर उन्होंने जारी किया है, जिसमें देश के हर जिले के लोग से एक दिन एक मांग के तहत सड़कों पर उतरने और पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत भी चल रही है, मीटिंग्स भी हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के नेताओं को बातचीत के लिए अपने आवास या फिर पार्टी दफ्तर पर बुलाया है, लेकिन सीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो किसी नेता के घर या दफ्तर में बात नहीं करेंगे। उनकी मांग है कि बातचीत किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर होनी चाहिए, यानी जंतर मंतर या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी चाहिए। सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है और आंदोलनकारी अपने शर्त पर उड़े। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ दिल्ली की कुर्सियां पर बैठक हो रही है, वेन्यू डिसाइड नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहानाबाद, बेगूसराय, कटिहार और पटना की सड़कों पर गरीब और आम छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या छात्रों के भविष्य, नीट पेपर लीक और धांधली जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान एक तरफ सड़कों पर गदर काटने और लाठी चार्ज करने से निकलेगा, या फिर छात्रों का ये जो जायज गुस्सा है वो राजनीतिक पार्टियों के झंडे और चुनावी पैंतरेबाजी जो चल रही है उसके नीचे दब कर रह जाएगा, सिर्फ एक सियासी मोहरा बनकर रह जाएगा। जवाब मिलना अभी बाकी है। और अभी आपको बता दें कि ताजा अपडेट तो ये भी कह रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांगे थी वो लगभग पूरी भी हो चुकी है, और जो उनकी सबसे अहम मांग थी इस्तीफे वाली, वो मांग अब पूरी हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि इस मांग के पूरे होने के बाद क्या ये जो सड़कों पर उपद्रव मचाया हुआ है अब वो जाके शांत होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।